लेकिन नसीम सिद्दीकी साहब घर गो के ये आईनी तरमीम पास हो गई, उसके बाद जिस तरीके से खबरें ये भी आ रही है काजी फाइज ईसा साहब मजीद एक्सटेंड नहीं होंगे और जिस तरीके से आपको पता है कि उनकी रिटायरमेंट के ठीक दिन 25 अक्टूबर को फुल कोर्ट रेफरेंस जो है उसके हवाले से भी समाअत होगी। तो सर मुझे फिर ये बताएगा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अभी तो जो मखसूस नशिस्तों का केस है नजरसानी के हवाले से, अगर काजी फाइज ईसा साहब जाते जाते उस केस को नहीं निपटाते तो उसका मतलब आने वाले जज जस्टिस मंसूर अली शाह फिर उस पर समाअत करेंगे। देखिए, जस्टिस काजी फाइज ईसा को तो आपने देख लिया कि जाते जाते उन्होंने तो सहाफियों के लिए भी क्या क्या अलकाबात इस्तेमाल नहीं किया। वो फ्रस्ट्रेशन में है बहुत ज्यादा। ठीक है, उन्होंने जो फैसले किए वो सब आप देखें ना कि फैसले 22 थे। हर फैसला जो पीटीआई के खिलाफ था खुद बैठते थे, उसमें खुद फैसला देते थे। जिस तरह वो वुकला के साथ बात करते थे, साइदीन से बात करते थे, हमने तो कोई ऐसा जस्टिस देखा नहीं है। और जो उनके जाने पे देखें कि कितनी खुशियों के शादियाने बजाए जा रहे हैं। मंसूर अली शाह एक बहुत काबिल वकील भी रहे हैं, जज भी रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो पीटीआई को फायदा देंगे। वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे और इतने ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं होंगे जितने पहले के सुप्रीम कोर्ट के जजेस हजरात या चीफ जस्टिस हजरात अभी जो पिछले दौर में गुजरे, जितने वो कंट्रोवर्शियल था, मेरा ख्याल है कि इतने कंट्रोवर्शियल नहीं होंगे। आइन और कानून के हिसाब से देंगे। दूसरी तरफ आप जिस हुकूमत को मतलब वज़ीर आज़म अभी लंदन आए हुए थे और अपने पसंदीदा चंद एक उन्होंने साफी बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मतलब इनको तो खौफ है इस चीज का, क्योंकि उनको पता है कि वो फार्म 47 उनके पैरों के नीचे से कभी भी खींचा जा सकता है। तमाम फैसले इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। जिस तरह वुज़रा के बयान आते हैं, उनकी तो कोई स्टैंडिंग ही नहीं है। बिल्कुल बड़ी मजबूरी है पीटीआई की कि उनको फार्म 47 वाले जो लोग हार चुके थे उनसे मुज़ाकरा पड़े। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हम पहले तो प्लॉटों के, जमीनों के कब्जा ग्रुप सुनते थे। अब तो आप देखें कि पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा किया हुआ है, सेनेट के ऊपर कब्जा किया हुआ है। जिस तरह लोगों के घरों में घुसा जाता है, मतलब एक आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दी। किसके साथ आप मुज़ाकरात करें? मुज़ाकरात जिनसे हो रहे इख्तियार ही कोई नहीं है। इख्तियार जिनके पास है, इमरान खान कहते हैं कि जी उनसे हम मुज़ाकरात। साहब के कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल वैसी हुकूमत है जैसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हुआ करती थी इससे पहले। जी मैंने कहा नसीम साहब की मुझे गुफ्तगू से ऐसा लगा आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये बिल्कुल वैसी हुकूमत है जैसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हुआ करती थी, उसी तरह की चीजें हुआ करती थी। वो सारी बातें जो आपने कही वो इससे जो साबिक हुकूमत थी उसके ऊपर पूरा उतरती थी। वो तो खुद मुंह से मानते थे, तस्लीम करते थे। नहीं, बात आपकी ठीक है। यहाँ पे आपने देखा ना कि हमेशा इस्टेब्लिशमेंट नहीं तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। उस वक्त नवाज शरीफ साहब भी यही चीजें चीखा करते और वोट को इज्जतों की बात करते थे। लेकिन जब उनको एस्टेब्लिशमेंट का छतरी मिली है तो उन्होंने वोट को इज्जत दो वाला छोड़ के तो दूसरा काम शुरू कर दिया। हम तो चाहते हैं कि इमरान खान भी तो वही छतरी मांगते हैं। और इस छतरी के नीचे इस वक्त सबसे ज्यादा जो सुकून से सियासत कर रहा है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। और मुमकिन तौर पर अगर ये आईनी तरमीम पास हो जाती है तो हो भी सकता है वो मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म वही मांग रहे हैं छतरी के, हमें दे दें प्लीज वो छतरी। शाह साहब आपसे सबसे पहले आगाज करूंगी, सर फरमाइएगा, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पर जो वो मुसव्वदा तैयार कर रहे हैं वो आज जो है वो शेयर किया इजलास में। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये अपना मुसव्वदा शेयर नहीं किया। एक तो जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले भी बात करते आए हैं कि एक वफाकी आईनी अदालत नहीं, चारों सूबों में भी आईनी अदालतों का कयाम होना बहुत जरूरी है। सर अभी तो एक पे इतना हंगामा बरपा है, आपको लगता है 4 सूबाई आईनी अदालतों की मजीद और जरूरत है पाकिस्तान को? देखिए, अगर एक आईनी अदालत कायम हो गई तो एक प्रेसिडेंट आपके सामने आ जाएगा। और फर्ज कीजिए कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि सूबाई सतह पर भी आईनी अदालतें होनी चाहिए, तो वो अपनी जो ख्वाहिश है या जो वो समझते हैं वो बाकी तमाम सियासी जमातों के सामने रख देंगे। अब तो ये मामला जो है वो आपने खुद कहा कि कुफर टूट गया, तो चूंकि वो टूट चुका है तो अब जो मामला है वो सारा ज़ेरे बहस आएगा। फर्ज कीजिए कि उसकी उनकी ज़रूरत महसूस नहीं होती तो यकीनन उसकी जो बाकी जमातें हैं उसकी तायद नहीं करेंगी। और अगर उसकी ज़रूरत वो पीपल्स पार्टी ये उसको बावर कराने में कामयाब हो जाती है बाकी से सियासी जमातों को कि इनकी ज़रूरत है तो यकीनन उसे मंजूर भी कर लिया जाएगा। कभी भी नौशाद साहब ये कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब आईनी अदालत और मौलाना कह रहे हैं आईनी बेंच। यहां पर अभी भी एक डेडलॉक है, लेकिन कहीं ना कहीं खबरें ये भी हैं कि सब कुछ तय हो चुका है पसे पर्दा। जिस दिन फलस्तीन के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये जो आज कुछ हो रहा है और कल भी होने जा रहा है, जिस तरह के बार बार पार्टी इजलास होंगे, ये सब एक दिखावा है। इज दैट ट्रू?
देखिए, हमारे पास भी कुछ ऐसी ही इतलात हैं कि मौलाना साहब जो हैं उनके मामलात हुकूमत से तय हो चुके हुए हैं। ये दिखावा आप इसे कह लीजिए या इसको यूं कह लीजिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ निटिग्रिटीज ऐसी होंगी जिसके ऊपर मामलात तय किए जा सकते हैं। देखें ना, मैंने अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, दोस्त अहबाब हमारे से बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, फ़र्ज़ कीजिए कि कुछ बातें मैंने उनके सामने भी रखनी है, उनकी भी राय लेनी है। अगर उनकी राय शामिल कर ली जाएगी तो एक बेहतर राय डेवलप हो जाएगी। इन प्रिंसिपल अगर कोई फैसला हो चुका है तो वो हो चुका है कि आईनी अदालत बनेगी। अब फर्ज कीजिए कि मौलाना साहब उसके ऊपर आज आईनी बेंच से होते होते आखिरकार उस तक पहुंच जाए तो ये कहा जाएगा कि हुकूमत उन्हें मनाने में कामयाब हो गई। ठीक है। अगर पहले आप शो कर देंगे सारे कार्ड, सियासत में कार्ड ही तो शो नहीं किए जाते, वही सीने से लगा के रखे जाते हैं। तो ये तो अभी फिलहाल की ये सिचुएशन यही है। अब मसला ये नहीं है, मसला मौलाना फजलुर रहमान का नहीं है, मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मसला है ना, उस पर भी एक मेरा सवाल है। नसीम सिद्दीकी साहब से मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। सिद्दीकी साहब, बड़ी कुछ अलग सी चीजें हो रही हैं इन 2-4 दिनों में। जो कल हुआ वो यकीनी तौर पर, एक परसों रात जो हुआ वो इंतहाई खुशाइंद अमल था। एक तरफ मोहसिन नकवी, एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब, एक तरफ फैसल करीम कुंडी साहब। ठीक है, ये मंजर भी हमारी इन आंखों ने देखा। दूसरा ये भी है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कहा करती थी कि वो किसी भी किस्म की कमेटी का हिस्सा नहीं बनेगी हुकूमती सतह पर, अब उसके मेंबरान आज खुद इस कमेटी के इजलास में शरीक भी हुए कि जहां पर ये मुसव्वदा शेयर किया गया और बाकी तमाम जमातों ने शिरकत की। सर, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं मामला तय हो रहे हैं और कुछ ऐसी कोशिश की जा रही है कि दोनों लिहाज से विन विन सिचुएशन हो जाए? देखिए, जरियात में बड़ा अच्छा सवाल है आपका। होना तो पाकिस्तान में यही चाहिए, सियासी इस्तेकाम इसी तरह हो सकता है। आप जिस तस्वीर की या वीडियो की बात कर रहे हैं जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब बैठे हैं और एक तरफ फैसल करीम कुंडी जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब बैठे थे, तो ये सही कॉम्बिनेशन था क्योंकि अली अमीन गंडापुर आवाम के एक नुमाइंदे हैं और गवर्नर तो नुमाइंदा नहीं होता और ना ही मोहसिन नकवी साहब नुमाइंदे हैं। तो लीड वहाँ पे अली अमीन गंडापुर कर रहे थे। कौमी में मसला ये है कि वहां पे जो भी असेंबली बैठी है वो फार्म 47 वाले लोग हैं। वो लोग नहीं है जिनको अवाम ने वोट दिए थे या अवाम का मैंडेट नहीं है, इसलिए वहां पे ज्यादा गड़बड़ होती है। लेकिन पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम लाने के लिए इमरान खान साहब ने भी कहा है, बाकी जमातें भी हमेशा मिलजुल के बैठी है। तो जो कमेटियों में शिरकत हुई है या आइन में जो तरामीम लाई जा रही है और जिस तरीके से लाई जा रही थी, एक डकैती मारी जा रही थी ना रात के अंधेरे में, ना तो कौमी असेंबली के मेंबरान को पता था कि क्या तरामीम आ रही है, क्या मसवदा है, और उस आइन में मजीद आप तरामीम पे तरामीम करते चले जा रहे हैं और वो भी किसी एक शख्स के लिए। लेकिन यहाँ पे मौलाना फजल रहमान ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया और उन्होंने वहाँ पे रजिस्ट किया। और पीटीआई का जो जिस तरह भी आपने मिसाल दी उस तरह के साथ भी उनके कितने इख्तलाफात थे, नहीं पुकारते थे, लेकिन वो उनके साथ भी बैठे। तो पाकिस्तान में जब तक लेकिन आज तारड़ साहब फरमा रहे थे कि मुसव्वदे में इतनी कुछ चेंजिंग्स नहीं आई हैं, जो पहले आईनी मामला थे रखे अब भी वो गए हैं। हाँ, लेकिन पसे पर्दा जो खबरें हैं, जो तलात है, वो हैं ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जिस एक शख्सियत के हवाले से मामलात ज़ेरे गर्दिश थे, शायद अब वो मुस्तकबिल में उस आईनी अदालत का हिस्सा नहीं होंगे। ये मुमकिन है कि इस बात पर आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना भी इत्तफाक कर जाएं। जी देखिए ना, यही तो सबसे बड़ी वारदात थी कि अगर आप काजी फाइज ईसा को आईनी अदालत का सरबराह बना देते या उनको 3 साल के लिए एक्सटेंशन मिल जाती, सबसे तो बड़ा रौला इस बात का था। इसी में विन विन पोजीशन थी दोनों तरफ से, जिसमें पीटीआई कामयाब हो गए। तो बात है कि आईनी तरामीम आनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से लाई जा रही है वो तरीका नहीं होना चाहिए। ओपन डिबेट होनी चाहिए और जिस आप अगवा कर रहे हैं, आप लोगों को जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप आइन बनाए भाई, आपको ये मामूली बात थोड़ी है कि आप लोगों को इस तरह मेंबरान को अगवा करें या उनसे जबरदस्ती आप वोट डलवाएं। आईनी तरमीम तो मिलजुल के आनी चाहिए, जिस तरह भुट्टो साहब के जमाने में हुआ है कि बड़े मुत्तफिका आइन आया था और उस वक्त सियासतदान थे वो तमाम शामिल थे। अभी भी अगर इस तरीके से कोई आईनी तरामीम आती है तो बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। सिद्दीकी साहब, पॉइंट आपको आ गया।